मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम आए हैं मॉर्निंग वॉक। पहुंच गए हैं 3 किलोमीटर दूर। देखो गाइस, हम आनंदपुर से फागपुर के गेट में पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं बैक टू आवर होम। सुबह के बज रहे हैं 5:45। हम निकल गए थे 5:15 पे और हमारी कुछ ही देर में मॉर्निंग वॉक ख़त्म होने वाली है। फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जैसे ही मैं थोड़ा सा दौड़ने लगती हूँ, ठंडी हवा के झटके मिलते हैं। लगता है यार ये तो बढ़िया है। ये देखो, चिड़िया अपने मॉर्निंग गॉसिप सेशन में बिजी है। शायद कल के इंसानों पर बात हो रही है। सो फनी ना। ये है हमारे घर के पास वाला जिम, जिसमें हम नहीं जाते हैं। हम विश्वास करते हैं नेचुरल फिटनेस पे। और हम पहुँच गए हैं अब घर। वॉक करने के बाद हम करते हैं थोड़े से पुशअप। हम नहीं, मतलब मेरे पति देव। अब मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी है गाइस। मेरी हालत देखो, एक पुशअप नहीं लग रहा मुझसे। कहाँ मैं पहले 20-20 पुशअप एक सेट में मार लेती थी। अब मेरी हालत हो गई ख़राब। मैंने वेट गेन कर लिया हद। इतनी कोशिश करने के बाद फिर हमने की बटरफ्लाई, फिर हमने की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और स्ट्रेचिंग गाइस आपको रोज़ करना चाहिए, चाहे आप रनिंग करते हो नहीं करते हो, वॉक करते हो नहीं करते हो। मतलब सुबह उठकर आपको 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है गाइस। ये देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुल स्नेल है ना। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं नहा धो के निकली ही थी कि मैंने देखा बारिश हो रही है गाइस। मज़ा आ गया था। फिर मैंने सोचा बारिश हो ही रही है तो लगे हाथ हम अपने घर की छत साफ कर दें, क्योंकि वो हो रही थी काफ़ी गंदी। ये है अमेरिकन मक्के, ये है पहाड़ी नींबू, और मैं इंजॉय कर रही हूँ नाश्ते में अमेरिकन मक्के। अगर आपको इस अमेरिकन मक्के का स्वाद बढ़ाना है तो आपको पकड़ना है नींबू, उसमें लगाना पिसा हुआ नून और घिस डालना है। क्या स्वाद बढ़ जाता है गाइस इसका। फिर मैंने खाए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और फिर मैंने दिन में खाया था चावल और भटकी चटकानी, और हमारी सासू माँ ने बनाए थे सहिए। और एक अच्छी बात है कि हम हमेशा लंच एक साथ करते हैं, क्योंकि एक आइडल टाइम है जिस टाइम पे हम बहुत सारे हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। तो आज मजाक मजाक में मुझे पता चला कि मेरे ससुर जी का एक कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब ये कहानी सुनो मेरे ससुर जी की जुबानी। सिस्टम रखे थे, साउंड बॉक्स रखे हुए थे। उसके सामने मैं खड़ा था। अचानक म्यूजिक वाले ने बहुत तेजी से साउंड बॉक्स चला दिया और ऐसा लगा उस समय मेरा कान का पर्दा फट गया। बिल्कुल दोनों कानों से कुछ सुनाई देने लगा। तो ऐसा लगा दोनों कानों में। मैंने फिर उंगलियां डाल दी, थोड़ी देर के लिए घूमता रहा उंगलियां डाल के ऐसे बंद करके। उंगलियां खोलूँ तो बिल्कुल ऐसा साउंड आए, गाँव 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 की आवाज़ आने वाली थी चारों ओर से। ऐसा लगे दिमाग फट जाएगा। फिर बहुत देर तक उन्हें डाल के घूमता रहा। किसी से क्या कहता, साथ में एक था, मैंने कहा मेरे कान में कुछ हो गया करके। फिर वैसे ही मैंने लायंस क्लब का वो देखा। तो उसके बाद घर आया तो फिर वो आवाज़ जो है जो साउंड आ रही थी वो थोड़ा कम होती चली गई, लेकिन वो कई दिन तक रही थी। फिर मैंने इसके ट्रीटमेंट के लिए कान वाले के पास गया। तो उसने एक कुछ मशीन होती है, मशीन से कान की जांच की खटिया में, ईएनटी वाले के पास। तो उसने बोला भैया ऐसा है, ये समझ लो एक प्रकार का पर्दा फटा नहीं है, पर्दे पे अटैक हुआ है। उससे तुम्हारी आधी ताकत कम हो गई, नसों पे अटैक हुआ है कान के। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसके लिए एक्सरसाइज करो। उसने ऐसे बोला, थोड़े सांस लो, नाक बंद कर, ऐसे कान से बाहर हवा निकालो, ऐसे एक्सरसाइज करते रहना। फिर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर दूसरे कान वाले को दिखाया, तीसरे को दिखाया, 3 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने वही कहा कि पर्दे पे अटैक हुआ है। अच्छा, अटैक हुआ बाईं तरफ से और डैमेज हुआ कान दाएं वाला, ये समझ में बात नहीं आई। मतलब मेरा बायां साइड वाला कान जो है वो साउंड सिस्टम पे था, लेकिन आवाज़ यहाँ से आई। तो मैं डॉक्टर से बोला साउंड तो यहाँ से आई, कान ये डैमेज होना चाहिए और यहाँ की नस पर डैमेज कैसे हो गया। तो वो बात आज तक न डॉक्टर की समझ में आई ना मेरी समझ में आई। अब यहाँ से मुझे आधा कम सुनाई देता है। अब वो मैंने लगाया है, एयरबड्स कहते हैं क्या, एयरबड्स लगाए। तो एयरबड्स भी अब इधर न लगा के इस तरह लगाता हूँ, पता चला इसका भी आधा डैमेज हो रहा है। फिर एयरबड्स ही बंद करके लगाने। ये है कान के। इसलिए कभी भी मोबाइल सुनने हैं तो दूर रख के सुनो, लाउड स्पीकर पे। मैंने ये महसूस किया। कान पे अब इस कान के पास लगाते हैं तो अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए इस पर लगाना
शुरू किया तो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होने लगी है आजकल। इसलिए मैं अधिकतर फ़ोन जो है लाउड स्पीकर सुनता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ, जब भी फ़ोन का इस्तेमाल करें लाउड स्पीकर लगा के सामने दूर रख के फ़ोन करें, जिस आवाज़ आए कान में, कान पे चिपका के नहीं करना, उससे कान को डैमेज होता है। और एयरबड्स कम से कम यूज। एयरबड्स तो बहुत ही कम से कम, बहुत ही नेसेसरी हो तब उसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक करता है। और इस कान का अटैक मैंने देखा कि ब्रेन पे भी फ़र्क पड़ रहा है, उसका ब्रेन से ताल्लुकात रहता है। आपके सर में भी दर्द होता है? हाँ, सर में भी दर्द होने लगता है जब ज़्यादा हो रहता है तो। इसलिए जब हम हवा लेते हैं नाक को बंद करें ऐसे, फिर कान से हवा निकालें, इसमें कान से हवा निकलती ऐसा है? करें, कान से हवा निकलती है तो थोड़ा तब कान को एनर्जी जैसी मिल जाती है। ये इसका योग है कान को सही करने का। वाह, हाँ, बड़ा अच्छा लगा दिस इज आपकी द बात स्टोरी। तो इसलिए जिसको अपने कान की सुरक्षा करनी है तो मेरी बातों में ध्यान देना, नहीं तो कान, उनके कान में भी अटैक आ जाएगा।